हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइसेस इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सो आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो भी इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को, जो भी कमांड हम करते हैं, वो हमें जो उसका प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, वो इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू हमें शो होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हो सकता है या फिर प्रिंटेड वे से हो सकता है, स्पीकर्स के थ्रू हो सकता है। ये सारे क्या हैं? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो यह आउटपुट डिवाइसेस भी दो तरह की होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल आउटपुट डिवाइस और एक होती है नॉन या इंटेंजिबल। तो जो टेंजिबल होती हैं और इंटेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल और जो है, हम इनको टेंजिबल इसलिए बोलते हैं, जो आउटपुट डिवाइसेस हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आउटपुट, ऐसा आउटपुट हमें, ऐसी डिवाइस जो हमें आउटपुट ऐसे फॉर्म में दिखाती है जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है, तो वो सॉफ्ट कॉपी में होगा। दैट मीन्स हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, तो वो टच नहीं कर सकते हैं, तो वो आएगा इंटेंजिबल कैटेगरी में। कुछ ऐसी आउटपुट हमें जो है मिलता है, कई बार हम ऐसा आउटपुट मिलता है जैसे कि जो प्रिंट आउट, जिसके हम प्रिंट आउट जो है, हमें प्रिंट आउट मटेरियल उसका मिलता है, तो वो हमारा क्या होगा? प्रिंट आउट मिल रहा है, हम उसको टच कर सकते हैं, दैट मीन्स वो टेंजिबल होगा। इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टेंजिबल वो हार्ड कॉपी होगी जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल सॉफ्ट कॉपी होगी जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। सो अब मॉनिटर पढ़ेंगे। मॉनिटर, it is also known as visual display unit. The monitor is provided along with the computer to view the display result. A monitor is of two kinds: monochrome display monitor and color display monitor. The monochrome display monitor uses one color and color uses 256 color at a time. The image on the monitor is created by the configuration of dots and also known as pixels, and refresh rate of monitor is measured in hertz. तो मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर जो होता है, इसको, ये जो है मॉनिटर, इसको हम VDU बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। ये डिस्प्ले करता है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, ये रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। और ये मॉनिटर जो है, ये मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर मोनोक्रोमिक डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है, दो तरह का होता है, और एक कलर डिस्प्ले होता है। मोनोक्रोम मोनोक्रोम भी होता है और कलर भी होता है। मोनोक्रोम में ओनली वन कलर इज प्रेजेंट। तो मोनोक्रोम में एक ही कलर होगा, और कलर में 256 कलर्स आर प्रेजेंट। 256 कलर्स आर प्रेजेंट। मोनोक्रोम में वन कलर इज प्रेजेंट, और कलर में 256 कलर आर प्रेजेंट। तो ये होते हैं दो तरह के मॉनिटर्स। अब मॉनिटर्स जो होती हैं, इनकी इमेज जो होती है, मॉनिटर की जो इमेज होती है, वो कैसे होती है? उसकी क्लैरिटी भी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसकी क्लैरिटी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन पे, डॉट पर इंच, और रिफ्रेश रेट। और जो भी ये इमेज क्रिएट करती है, क्रिएट जो होती है, वो कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स से होती है। कन्फिग्रेशन मीन्स कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट से मिलकर एक इमेज क्रिएट होती है। और ये कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स जो है इज़ नोन एज पिक्सल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं, पिक्सल्स। कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट से मिलकर एक इमेज क्रिएट हो रही है, इनको हम पिक्सल्स बोलते हैं। और इस इमेज की कितनी क्लैरिटी है, वो भी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन पे, डॉट पर इंच पे, और रिफ्रेश रेट पे।
अब ये रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन जो है, नंबर ऑफ डॉट्स ये पिक्सल्स प्रेजेंट इन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, जितने ये नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, वो इसकी रेजोल्यूशन, उसी से हमारी इसकी रेजोल्यूशंस का हमें पता चलेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो डायरेक्शन पे जितने भी नंबर ऑफ डॉट्स या पिक्सल्स आर प्रेजेंट, उसी से रेजोल्यूशन का पता चलेगा। द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज हायर व्हेन पिक्सल्स आर क्लोजर टुगेदर। तो पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स ये डॉट्स हैं, जितने ये डॉट्स क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी एक इमेज की होगी, और जितने दूर ये डॉट्स होंगे उतनी इमेज की क्लैरिटी जो है वो लो होगी। ये था रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। नंबर 2 इज़ डॉट पिच। डॉट पिच जो होती है इज़ डॉट पिच क्या है? इट रेफर्स टू द डायगनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्स। दो कलर्स के बीच में डायगनली डिस्टेंस कितना होगा एक इमेज में डायगनली डिस्टेंस कितना होगा दो डॉट्स के बीच में, ये क्या है? ये डॉट पिच है। डॉट पिच क्या है? डायगनल डिस्टेंस बिटवीन टू कलर्ड पिक्सल। और डॉट पिच जो होती है ये अगर कम होगा, इनका डिस्टेंस जो है वो, अगर इनका डिस्टेंस जो है वो जितना कम होगा, जितना इनका डिस्टेंस आपस में कम होगा उतनी अच्छी जो है रेजोल्यूशन होगी। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी ही उस पिक की रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। मीन्स डॉट डॉट पिच अगर कम आती है, मीन्स इसका डिस्टेंस ज़्यादा आता है। डॉट पिच जो है वो कम आ रहा है, वो पास नहीं है। डॉट पिच का जो है ये जो डॉट्स का ये जो डिस्टेंस है ये कम आता है, तो उतनी जो क्वालिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो डॉट पिच के डिस्टेंस पे इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है थर्ड, रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट क्या है? इट इज़ द नंबर बाय विच पर सेकेंड द हायर द रिफ्रेश रेट द मोर द सॉलिड द इमेज लुक ऑन द स्क्रीन। सो रिफ्रेश रेट क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज़ एबल टू ड्रॉ अ न्यू इमेज। तो कितने जो इमेजेस जो हैं पर सेकेंड, कितनी इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले जो है क्रिएट कर पाती है, उसी को रिफ्रेश रेट बोलते हैं। रिफ्रेश रेट क्या है? रिफ्रेश रेट ये है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज़ एबल टू ड्रॉ न्यू इमेज। तो एक नई इमेज हर सेकंड में कितनी इमेजेस क्रिएट कर रहा है मॉनिटर, ये इसकी क्वालिटी को दिखाता है। तो इसकी जो रिफ्रेश रेट है इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। मेजर्ड इन हर्ट्स, और हर्ट्स जो है, हर्ट्स HERTZ, इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। रिफ्रेश रेट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, और हर्ट्स जो होते हैं वो HZ उसका सिंबल होता है। इफ़ 144 हर्ट्स अगर आ जाए हमारा रिफ्रेश रेट, 144 हर्ट्स जो है रिफ्रेश रेट आता है, दैट मीन्स ये क्या कर सकता है? ये रिफ्रेश कर सकता है इमेजेस इन 144 टाइम्स, इमेजेस इन 144 टाइम्स पर सेकेंड। तो जितनी ज़्यादा रिफ़्रेश रेट है उतनी ज़्यादा इमेजेस क्रिएट होंगी। तो रिफ़्रेश रेट क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड ये डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन इज़ एबल टू डिस्प्ले अ न्यू इमेज, वो है रिफ़्रेश रेट। नेक्स्ट, मॉनिटर की बहुत सारी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, और 5 टाइप्स में फर्स्ट टाइप है कैथोड रे। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब CRT बोलते हैं। इट इज़ टिपिकली रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर दैट यू सी ऑन डेस्कटॉप। द कैथोड रे ट्यूब जो होती है वर्क इन द सेम वे एज टेलीविजन। CRT has a vacuum tube. CRT work by moving an electronic beam back and forth across the back of the screen. A screen covered with fine layer of phosphorescent element known as phosphorus.
सो कैथोड रे ट्यूब क्या है, CRT क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर है। रेक्टेंगुलर एक सेकेंड, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर है, रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर है। और क्या है इसका वर्किंग जो है सेम उसी तरह से जैसे जैसे टेलीविज़न की होती है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स आर प्रेजेंट, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करता है, ये वर्क कैसे करता है, एक एक जो हो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बैक और फोर्थ जो है ये मूवमेंट करता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक एंड फोर्थ मूव करता है अक्रॉस द स्क्रीन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है अक्रॉस द स्क्रीन। सो एक स्क्रीन के अक्रॉस द स्क्रीन जो होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है, उस तरह से इसकी जो है वर्किंग होती है अक्रॉस बैक ऑफ द स्क्रीन। अ स्क्रीन कवर्ड विद फाइन लेयर्स, और स्क्रीन के ऊपर एक फाइन लेयर इज़ प्रेजेंट, स्क्रीन के ऊपर एक फाइन लेयर प्रेजेंट है। वो फाइन लेयर जो होती है वो किससे बनी है, फास्फोरस से, फास्फोरिसेंट एलिमेंट से बनी है, नोन एज फास्फोरस। तो स्क्रीन जो है उससे बनी है। तो क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप का मॉनिटर है और इसकी वर्किंग बिल्कुल सिमिलर है टेलीविज़न की तरह। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स आर प्रेजेंट और इसमें क्या होता है, वर्क क्या होता है कि मूव करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूव इन बैक एंड फोर्थ पोजीशन और वे अक्रॉस द अक्रॉस द बैक ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन के पीछे इलेक्ट्रॉन मूव करता है बैक एंड फोर्थ वे से। और स्क्रीन जो होती है ये कवर्ड होती है फाइन लेयर से, फास्फोरिसेंट एलिमेंट से, नोन एज फास्फोरस। Number 2 is LCD. LCD is liquid crystal display. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होती है, दीज आर द स्क्रीन यूज ऑन अ लैपटॉप। तो जो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये लैपटॉप पे, नोटबुक पे और पीसी पे इनका यूज़ होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड जो होता है वो सैंडविच बिटवीन टू प्लेट्स। तो दैट मीन्स ये नोटबुक और पीसी और ये जो लैपटॉप होते हैं इनकी जो स्क्रीन होती है, इनकी स्क्रीन के नीचे एक और मतलब ये दो प्लेट से बनी होती है। इनकी स्क्रीन जो है वो दो प्लेट से बनी होती है और दोनों प्लेट के बीच में लिक्विड इज़ प्रेजेंट। तो लिक्विड उन दोनों प्लेट के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला हुआ है सैंडविच टाइप बिटवीन टू प्लेट्स। It is thin, flat, lightweight screen and made up of number of colors or monochrome pixels arranged in font of light source. So liquid crystal display LCD क्या है, ये लैपटॉप्स और नोटबुक साइज पीसी में प्रेजेंट होती है। ये स्पेशल टाइप का एक लिक्विड होता है विच इज सैंडविच बिटवीन टू प्लेट्स और ये टू थिन प्लेट्स। और ये जो होती हैं, ये इसकी स्क्रीन जो होती है ये बिल्कुल लाइट वेट होती है। ये होते हैं LCD। नेक्स्ट है लिक्विड इमिटिंग लाइट इमिटेड डायोड। थर्ड वन इज लाइट और लिक्विड इमिटेड डायोड। और ये क्या होता है, लाइट इमिटेड डायोड क्या करता है, ये इमिट करता है लाइट। देखो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इमिट करती है लाइट व्हेन करंट इज़ पास्ड। जैसे ही इसमें हम इसका प्लग हम लगा लेते हैं, जैसे ही इसमें करंट पास होगी, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये लाइट इमिट करेगा, लाइट जो है इससे इमिट होगी, और व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड, तो इससे लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, बट आजकल ये RGB भी प्रोड्यूस करता है। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट्स। ये तीन और वाइट लाइट एज वेल, ये तो हर तरह की लाइट प्रोड्यूस कर रही है। पहले ये क्या करता था, रेड कलर की ये लाइट प्रोड्यूस करता था, रेड कलर की लाइट प्रोड्यूस होती थी। पर अब क्या होता है, अब इसमें से रेड के अलावा ग्रीन, येलो और ब्लू हर तरह की लाइट जो है वो प्रोड्यूस
होती है। तो ये भी क्या है, ये लाइट इमिटेड डायोड है इसका नाम। और ये कौन सी है, ये लाइट इमिटेड डायोड क्या है, ये एलईडी है। नेक्स्ट है 3D मॉनिटर। ये जो 3D मॉनिटर होते हैं, इट इज़ अ टेलीविज़न दैट कन्वे द डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर, कि डेप्थ में ले जाता है। ये 3D मॉनिटर ऐसे होते हैं जब हम इनमें से कोई भी मूवी या कोई भी कुछ भी हम मूवी या कोई हम कुछ भी देखते हैं इसमें, तो या कोई जो भी हम इसमें देख रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, या फोटोग्राफीज़ देख रहे हैं, वीडियोस, या कुछ भी हम इसमें कर रहे हैं, तो ये हमें एक 3D व्यू दिखाता है। 3D व्यू ऐसा दिखाता है कि हमें डीप परसेप्शन में ले जाता है, एक व्यूअर को डीप परसेप्शन में। 3D डिस्क्राइब एन इमेज दैट प्रोवाइड द परसेप्शन ऑफ लेंथ। When 3D image are made interactive, then user feels involved with the scene, and this experience is called virtual reality. So 3D मॉनिटर ऐसे होते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी हमें दिखाते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी दिखाते हैं, और ये हमें बहुत अच्छा फील, हमें पूरी डेप्थ में ले जाते हैं। हम सिर्फ देखते ही नहीं हैं, हम उस चीज़ को फील भी करते हैं। तो 3D मॉनिटर जो होते हैं ऐसे होते हैं। इनका यूज़ ज़्यादातर गेमिंग में, फोटोग्राफी, फिल्म, एजुकेशन, मिलिट्री एंड डिफेंस इंजीनियरिंग के लिए होता है। सो अब नेक्स्ट है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT। ये TFT क्या होते हैं, ये TFT एंड एक्टिव मैट्रिक्स LCD, AMLCD इज़ अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये TFT और AMLCD, TFT और AMLCD एक्टिव मैट्रिक्स जो है, और जो भी हैं ये TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स LCD जो हैं, ये दोनों क्या हैं, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैं, ये LCD हैं। ये क्या है, LCD हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैं। With active matrix display, each pixel is controlled by one to four transistors that can make the screen faster. तो ये जो एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले है, इसका हर एक पिक्सल, हर एक डॉट क्या है, पिक्सल्स हैं, इज कंट्रोल्ड बाय, हर एक डॉट इज कंट्रोल्ड फोर ट्रांजिस्टर्स। जो 4 ट्रांजिस्टर जो हैं, हर किसी को, हर पिक्सल को 4 ट्रांजिस्टर अगर कंट्रोल कर रहा है, दैट मेक द स्क्रीन फास्टर, ब्राइटर, मोर कलरफुल देन द पैसिव मैट्रिक्स एंड कैपेबल ऑफ बीइंग व्यूड डिफरेंट एंगल्स। तो हम कोई भी इमेज है, कुछ भी चीज़ें, हम उसको डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, उस कैपेबल ये बना देता है। सो आगे क्या है, बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, ये इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की वजह से एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव। इसलिए ये TFT जो हैं, ये मॉनिटर जो हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होता है TFT में, ये TFT और एक्टिव मैट्रिक्स LCD दोनों क्या होते हैं, ये LCD होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है। इनका हर एक पिक्सल जो होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, हर एक पिक्सल को कंट्रोल्ड करता है 1 से 4 ट्रांजिस्टर्स। और ये इतनी हाई क्वालिटी जो है, वो 4 ट्रांजिस्टर्स की वजह से है। ये इसको फास्टर, ब्राइटर और मोर कलरफुल बनाते हैं इन TFTs को। और ये इतनी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से ये क्या है, ये एक्सपेंसिव भी हैं। TFT जो हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मॉनिटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।